प्रभु का धन्यवाद है ना कि सच में उसने अपनी उपस्थिति को दिया आराधना के बीच में। और अब हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे है ना, और हम लोग बाइबल की गहराई को और अच्छे से सीखेंगे है ना, समझेंगे और प्रभु की जो नज़दीकी में और आगे बढ़ेंगे हम लोग है ना। तो पिछली बार हमने गिनती की पुस्तक अध्याय 1 को कंप्लीट किया था। आज हम अध्याय 2 में जा रहे हैं है ना। और पिछली बार हमने देखा था उन सभी गोत्रों को इकट्ठा करना, उनमें से एक एक अगुओं को, लीडर को आगे करना, और फिर उनके साथ साथ उनके गोत्र के हिसाब से हजारों हजारों के युवाओं को एक है ना, एक छत तले लाना है। यानी कि उन सभी हजारों हजारों क्या कहें हम, भेड़ों के आगे एक अगुआ को यानी एक चरवाहे को खड़ा किया गया है ना। और फिर उनमें ही उनके गोत्र के हिसाब से है ना, उनके गोत्र के हिसाब से उन्हें तय किया करते और नाम दे दिया गया है ना। आज हम सीखेंगे छावनी में गोत्रों का क्रम है ना, उनकी जो उपस्थिति है या पद है वो किस रीति से होगी है ना। तो हम लोग आज अध्याय 2 का 1 से लेकर शायद हम पढ़ेंगे 34 तक है ये। ठीक है, डेनियल से शुरू करेंगे हम। डेनियल अध्याय 2 का 1 से लेकर 3 तक आप पढ़ें। छावनी में से गोत्रों का क्रम। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करे, जो अपने पूर्व दिशा की और जहाँ सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उसका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। आमीन है ना। फिर हमने यहाँ पे क्या देखते हैं, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा कि इजरायली और मिलाप वाले तंबू के चारों ओर है ना, और उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप क्या करेंगे, वे लोग डेरे खड़े करेंगे है ना। उसके चारों ओर क्या है, डेरे लगाएंगे है ना। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहाँ सूर्योदय होता है ना, वहां पे क्या है, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता था, और अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें है ना। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। उनका अगुआ कौन होगा, नहशोन है ना। उनका उन जो छावनी के ये छावनी है ठीक है, इसके चारों तरफ है ना, पूर्व दिशा की ओर किसको खड़ा किया गया है, नहशोन को है ना। और उसकी मंडली को खड़ा किया गया कि वे लोग वहां पे डेरे खड़ा करें। आगे पढ़ेंगे 4 से 6 तक। और उनके दल की गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किए करे वह इसकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान शुआर का पुत्र नेतल होगा। और उनके दल की गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। आमीन हाँ है ना। और उनके दल के गिने हुए कितने पुरुष थे, नहशोन के गिने हुए पुरुष कितने थे, 74,600 है ना। कितने
74,600 पुरुष थे, है ना। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इस्साकार के गोत्र के भी हों। ठीक है, कहाँ के? इस्साकार के गोत्र के हों। और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा, है ना। किसके? इस्साकार के जो गोत्र के जो प्रधान होगा वो कौन होगा? सुआर का पुत्र नतनेल होगा। आगे पढ़ेंगे। कहाँ से? 7 से 10 तक आप पढ़ें। 7 से 10 तक। इनके पास जबलून के गोत्र वाले रहेंगे और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करे। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। आमीन। इनके पास जबलून के गोत्र वाले होंगे। किनके? जो सुआर का जो पुत्र होगा नतनेल, और उनके दल कितने थे? 54,400 थे। ठीक है, और इनके पास जबलून के गोत्र वाले भी रहेंगे। उनके साथ और कौन रहेंगे? और दूसरी टीम कौन सी होंगी? दूसरी जो ट्राइब होगी वो कौन सी होगी? जबलून के गोत्र वाले होंगे और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। हेलोन का पुत्र एलियाब होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 होंगे। कितने? 57,400। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। कितने? 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करे। कूच का अर्थ क्या हुआ? कूच का अर्थ क्या हुआ? अपने अपने डेरे पे किए और आगे वही बढ़ेंगे, है ना। आगे आगे वही चलेंगे ताकि और भी कोई जो वहाँ आसपास या कहे कि आगे जाके और भी जो सैनिक होते या अलग अलग जाति के लोग होंगे उनसे आमने सामना होगा तो क्या है, यही जो नौजवान और ये सब थे वे लोग क्या करेंगे? उनका सामना कर लेंगे या लड़ाई में या सामना करके जो भी है खत्म करके, ताकि उनके जो वाचा का जो संदूक है वो रास्ता खुलता जाए। दक्षिण की ओर से रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहेंगे, है ना। और उनका प्रधान सदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। ठीक है, दक्षिण की ओर किसकी होगी? दक्षिण की ओर किसकी होगी छावनी? किसकी होगी? सदेऊर के पुत्र एलीसूर का होगा। ठीक है, दक्षिण की ओर सभी, है ना। ये मान लो क्या है, कहते हैं ना उत्तर, है ना, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऐसे है ना। तो सभी जो दल थे उनको एक अलग अलग पार्ट दे दिया गया था और बीच में वाचा का संदूक चलता रहता था। ध्यान देंगे अभी इधर सब कैसे होता था। बीच में वाचा का संदूक है, यानी अर्थात ये बाइबल है। ठीक है, और उन सभी गोत्रों को, है ना, जो 12 गोत्र थे उनको उनके हजारों के हिसाब से उनकी टीम बना दी गई थी, अगुवे बना दिए गए थे, है ना। उत्तर की ओर 1-2 जने संभालेंगे, है ना। बीच की ओर 2 जने संभालेंगे और दक्षिण की ओर 2 टीमें संभालेगी, है ना। और वे लोग चलते रहेंगे, है ना, ताकि इधर से हमला हो तो ये सामने वाले निपटा लेंगे। अगर इधर बीच से, है ना, बीच से हमला हो तो क्या है, ये इधर वाले निपटा लेंगे। और दक्षिण से कोई हमला करे तो वो लोग वहां पे निपटा लेंगे। आगे पढ़ेंगे आशीष। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 86,000 हैं।
86,000। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे सिमोन के गोत्र के होंगे और उनका प्रधान सूरीसदे का पुत्र सलूमीएल होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहे और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एलियासाप होगा 15 में। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। हमने यहाँ पर क्या देखा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष कितने थे? 46,500। कितने? 46,500 है ना। और उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे क्या है? सिमोन के गोत्र के होंगे। किसके? सिमोन के गोत्र के होंगे, है ना। और उनका प्रधान सूरीसद्दे का पुत्र सलूमीएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 हैं। फिर गाद के गोत्र के रहे और उनका प्रधान रूएल का पुत्र इलियासाप होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,000 है ना, 650 हैं। आमीन। बंकू 16 से। हाँ, 16 से 20 तक नहीं, 21। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,51,450 हैं। दूसरा कुछ इनका हो उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम की ओर एफ्राइम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे और उनका प्रधान अम्मीहुद का पुत्र एलीसामा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। उनके समीप मनसे के गोत्र के रहे और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलियल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। आमीन। हालेलुया। हमने यहाँ पे क्या देखा? रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए थे, है ना, वे सब मिलकर कितने थे? 1,51,450 रूबेन के, है ना। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच किया करे। लेवियों के लिए क्या लीडर खड़ा किया गया था? लेवियों के लिए लेवी कौन थे? इस्राएल के गोत्रों में थे। हाँ, लेकिन उनका काम क्या था? बंको, आप थे मंगलवार को? लेवी लोग कौन थे? लेवी लोग लेवी लोग वाचा के संदूक की देखभाल करते थे। वाचा के संदूक का क्या है? वो लोग उठाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता था। उसकी देखभाल के लिए यानी याचक का काम वे लोग करते थे। ठीक है, वे लोग युद्ध के लिए नहीं होते थे, उनकी टीम में नहीं होते थे, है ना। उन्हें एक तरीके से पुरोहित कह सकते हैं। ठीक है, लेवी का काम यही होता था, है ना। और वाचा के संदूक को साफ सफाई रखना उन्हें ही उठाना होता था, बाकी और कोई नहीं छू सकता था। बाकी गोत्र के लोग उस वाचा के संदूक को नहीं छू सकते थे। उनके पीछे सब छावनियों के बीचों बीच किसकी छावनी थी? लेवियों की छावनी, है ना। और जब तंबू का कूच करे, जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास ही चलेंगे, है ना। इधर चारों तरफ, है ना, उन्होंने पुरुष खड़े कर दिए, है ना, अलग अलग गोत्र के खड़े कर दिए। बीच में क्या है? वाचा का संदूक वे लोग उठा के चलते हैं,
है ना वो एक कदम आगे बढ़ेंगे ना एक कदम पीछे होंगे, है ना दाएं जा सकते ना बाएं जा सकते, है ना, क्योंकि जो उठाने का जिम्मा था, जो देखभाल का जिम्मा था, वो सिर्फ लेवियों को ही होता था, और कोई छूता था उसी समय ही खत्म हो जाता था, है ना। ये आगे हम देखेंगे, उसमें पता चलेगा। पश्चिम और एफ्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलिशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,000 हैं। इनके समीप मनस्से के गोत्र रहे, है ना, और उनका प्रधान पदासूर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं, है ना। हम देखते हैं कि जितने भी गोत्र थे वे एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थे, है ना, अलग अलग नहीं होते थे। वो क्या है, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तैयार होते थे, एक दूसरे के अगुवाई में चलते रहते थे। आगे पढ़ेंगे। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उसका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 75,400 है। 35,400 है। एफएम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उसका प्रधान अबीनेर का पुत्र अबीएजेर होगा, और उसके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 है। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, है ना, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, है ना, और उनके दल के गिने हुए पुरुष कितने थे? 35,400। कितने? 35,400। ये मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ना घर पर जाकर जरूर रीड करें, है ना, इसको समझे, ठीक है। एक बार जरूर, 2-3 बार जरूर ऐसे बार बार पढ़ना कि कौन से गोत्र के कितने हजार पुरुष थे, है ना। एफ्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा इनका कूच होगा, है ना, तीसरे नंबर में इनका चलने की बारी हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने प्रधान दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अमीशद्दे का पुत्र एजेर होगा, है ना, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 होंगे। आगे पढ़ेंगे। 27 से 30 तक पढ़ दो। मैं पढ़ूंगी। और उनके पास कहाँ तक पढ़ना पास्टर? 30 तक। और उनके पास जो डर खड़े व शहर के गोत्र के रहे, और उनका श्रद्धान ओकान का पुत्र अगीले होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,000 हैं। फिर नप्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनन का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और उनकी बस है ना, और उनके पास जो डेरे खड़े करे हुए आसेर के गोत्र के रहेंगे, ठीक है ना। किसके? अम्मीसद्दे के पुत्र एलियाजेर के पास के ही जो डेरे खड़े करेंगे वो क्या है? आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 रहेंगे।
फिर नप्ताली के गोत्र के भी, है ना, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहिरा होगा, है ना, और उनके दल के गिने हुए पुरुष कितने थे? 53,400। आगे पढ़ेंगे, हाँ 31 से 34। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास होकर सब से पीछे कूच करे। इज़राइली में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही है। और सब छावनी के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,500 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इज़राइलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इसलिए इज़राइल उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कुछ भी करते थे। आमीन। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? दान की छावनी में जितने गए वे सब मिलकर कितने थे? 1,57,600। दान के गोत्र के लोग कितने थे? 1,57,600। ये अपने अपने झंडे के पास होकर सबसे पीछे कूच करते थे, झंडे के पास पीछे रहकर चलते थे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिनेंगे वे यही हैं। और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिनेंगे वे सब मिलकर 6,03,500 थे। ठीक है। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेविये तो इजरायलियों में गिने ही नहीं गए, है ना। लेवियों को क्या है, उन सेना में या कहे कि उस जो बाकी के चीज़ों में उन्हें नहीं गिना गया। उन्हें क्या है, सिर्फ वाचा के संदूक की देखभाल के लिए चुना गया। इस प्रकार जो आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दी थी, इजरायली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे, है ना। जैसा जैसा मूसा ने, है ना, उन इस्राएलियों को कह दिया, परमेश्वर के वचन के अनुसार, बातों के अनुसार अगुवाई करते गए। वे लोग चलते थे, जहां बोला गया कि चलना है वहां से चल के वे लोग चलते थे, और जहां बोलते थे ठहरना है वहां पे वे लोग डेरे लगा के ठहर जाते, है ना। और डेरे का अर्थ समझते हैं ना, ऐसा नहीं कि मकान बना लेते थे या कुछ पक्के घर या ऐसा कुछ, है ना। वे लोग क्या टेंट खड़ा करते थे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जब है ना उन्हें अगुवाई की है, एक सिस्टमेटिक अगुवाई की है ना। एक निर्धारित किया है कि किस प्रकार से कैसे चलना है, कहाँ रुकना है ना, कितने लोग होंगे, कितने संख्या होंगी, है ना, कौन क्या करेगा, है ना, किस हिसाब से रहेगा, उन बातों को परमेश्वर ने उन्हें अगुवाई की, है ना। हम देखते हैं कि ये इन बातों को परमेश्वर ने क्यों दिया, क्योंकि इजरायली लोग कितने सालों तक कैद में थे, गुलामी में थे, 430 लगभग, है ना, लगभग 430 वर्षों से वे क्या है, मिस्र की गुलामी में थे। और उन्हें पता नहीं होता था कि अब यहाँ से छूटेंगे या यहाँ से जब बाहरी दुनिया में निकलेंगे तो हमारा जीवन कैसे होगा, कैसे रहना, क्या खाना, क्या करना, क्या नहीं करना। इसलिए परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, समझाता था, बताता था कि कैसे कैसे तुम्हें रहना है ना। हमने पिछली बार लेवी व्यवस्था की पुस्तक को हमने देखा कि किस किस पाप के लिए परमेश्वर ने मना किया, किस किस चीज़ के लिए उन्हें मना किया, है ना, क्या क्या चीज़ खाना है उस चीज़ के लिए भी उन्हें समझाया, है ना, कैसे रहना है उन चीज़ों के लिए भी समझाया, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं जब गिनती की पुस्तक में, है ना, और गिनती की पुस्तक का नाम ही इसलिए भी रखा गया कि वे लोग गिनती के अनुसार चलते, उनकी संख्या को चुना गया, है ना, देखा गया, या उन्हें उस हिसाब से डिवाइड किया गया,
और वे उसी अगुवाई के अनुसार चलते रहे परमेश्वर की अगुवाई में, है ना। और परमेश्वर ने उनके लिए एक बाउंड्री तय कर दी, यानी कि एक सीमा तय कर दी कि भाई आपको बस उन्हीं में ही रहना है, अगर उससे आप बाहर गए तो खत्म, है ना। या हम कहें कि अगर वो पाप करके वाचा के संदूक के पास गए तब भी खत्म, है ना। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सिस्टमेटिक तरीका बताया, है ना। हम सब के लिए भी ये सीख है कि हमें भी क्या है, अपने सिस्टमेटिक तरीके से रहना चाहिए, ना कि खुले मन या खुले आज़ादी मन, है ना। जो चाहो खाओ या जो चाहो पहनो या जो चाहो बोलो, जो चाहो चाहे तरीके से, है ना, जियो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम बच्चे तो हम अपने माता पिता के प्रति वो है ना, कहें हम जवाबदेही है। अगर पत्नी है तो अपने पति के, है ना, जवाबदेही में है ना। और अगर पति है तो वो पत्नी के रूप में भी जवाबदेही, और खासकर परमेश्वर के रूप में भी जवाबदेही है ना। और स्टूडेंट है तो स्कूल के लिए जवाबदेही है ना। हम इसलिए क्या है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारा जीवन बिखराव हो जाएगा, फिर हम क्या है, बिखर से जाएंगे, है ना। वो उलझा हुआ धागा हो जाएंगे, फिर जिसे सुलझाने में बड़ा दिक्कत होता है ना। अगर धागे को अच्छे से लपेटा जाए रोल में तो वो लिपटा रहता है ना। अगर उसे खोल खाल के ऐसे कर दिया जाए, सुलझाने में कितना दिक्कत होगा, है ना। इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई, परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर के सिस्टमेटिक में चलना बहुत जरूरी। तो प्रभु आप लोगों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने आप से कहेंगे। धन्यवाद देते मान पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। प्रिय प्रभु आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपके प्रेम